बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है फ्रेज़ एंड क्लाज। फ्रेज़ होता है बेटा कि लफ्ज़ों का वो मजमुआ जिसकी कोई समझ तो हमें आ रही हो, जो एक सेंस तो बना रहा हो, लेकिन वो सेंस जो है वो कंप्लीट ना हो। जिस तरह है ऑन द रोड, इन द इवनिंग, इन द कॉर्नर, इन द बॉटल, इन द जग। ठीक है, इस तरह ये जो हमारे पास जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं, जितने भी मैंने बोले हैं, ये एक सेंस तो दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है कि अगर ऑन द रोड है तो क्या चीज़ ऑन द रोड है, इन द कॉर्नर है तो क्या चीज़ इन द कॉर्नर है। ठीक है, इन द आफ्टरनून है तो व्हाट हैज़ हैपेंड इन द आफ्टरनून। तो इस तरह ये जो फ्रेज़ होता है वो एक थोड़ी सी सेंस दे रहा होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज़ कहते हैं। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कॉर्नर, इट मेक्स सेंस। ये सेंस जो है वो पैदा करता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन ये पूरी सेंस जो है वो नहीं दे रहा होता है। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़। ऐसा कम्बिनेशन या ऐसा ग्रुप जो है, लफ्ज़ों का ऐसा ग्रुप जो कि एक सेंस जो है दे रहा हो लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे रहा हो, तो उसको कहते हैं फ्रेज़। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेजेस। यानी जो इटैलिक्स में जो वर्ड्स हैं वो फ्रेजेस हैं इन सेंटेंसेस में। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसमें जो इन द ईस्ट है, इन द ईस्ट यानी मशरक़ में या मशरक़ से, तो ये क्या है? ये हमारे पास फ्रेज़ है बेटा। यानी मशरक़ में क्या है, अगर हम जो है द सन राइजेज जो है इसको निकाल दें और सिर्फ इन द ईस्ट देखें, तो इन द ईस्ट भाई मशरक़ से है तो सही, या मशरक़ में है, लेकिन क्या है? कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे कि इट इज़ अ फ्रेज़। हम्प्टी डैम्प्टी सेट ऑन द वॉल। अब ऑन द वॉल के दीवार पर, ऑन द वॉल जो है ये क्या है? ये भी फ्रेज़ है, लेकिन ये ऑन द वॉल कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि व्हाट इज़ देयर ऑन द वॉल, के वॉल पर क्या है, तो इसलिए ये भी क्या है? फ्रेज़ है। देयर केम अ जॉइंट टू माई डोर। मेरे दरवाजे पे एक जॉइंट आया। टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, तो ये भी क्या है बेटा? ये भी फ्रेज़ है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। लेट अस सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी के बड़ा ही खूबसूरत, तो ये भी क्या है? ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये भी फ्रेज़ है। द टॉप ऑफ द माउंटेन वर कवर्ड विद स्नो। कवर्ड विद स्नो, ये क्या है? ये भी फ्रेज़ है। शो मी हाउ टू डू इट, और हाउ टू डू इट, ये भी क्या है? ये भी फ्रेज़ है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। वी रिकग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज फ्रेज। यानी कि ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। अ चेन ऑफ गोल्ड क्या है बेटा? ये है फ्रेज़। चेन ऑफ गोल्ड ये तो हो गया फ्रेज़, या अ चेन ऑफ गोल्ड ये फ्रेज़ हो गया। ठीक है, तो ये इसको हम फ्रेज़ कहेंगे। द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट विच एंड अ प्रेडिकेट इज़ मेड ऑफ गोल्ड। विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये पूरा क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है जो कि कंप्लीट एक सेंस दे रहा है कि वो जो चेन है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी वो चेन जो है वो किसका बना हुआ है? गोल्ड का बना हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट भी आ गया, यानी चेन, और उसके बाद इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या हो गया? ये पूरी एक सेंस दे रहा है कि चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस बन जाता है। तो इसके बारे में है, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड अ क्लॉज। एक ग्रुप ऐसा लफ्ज़ों का
जो कि एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। इसको क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो क्लॉज होता है ये एक छोटा सेंटेंस होता है विद इन अ बिग सेंटेंस, के बड़े सेंटेंस के अंदर एक छोटा सा सेंटेंस जो अपनी हैसियत रखता है, अपनी पूरी कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन ये सारे का सारा जो है मुकम्मल पूरा बड़ा सेंटेंस नहीं होता, बल्कि पूरे बड़े सेंटेंस के अंदर एक छोटा सेंटेंस होता है। तो इसको जो है कहते हैं क्लॉज। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स और क्लॉजेस, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। अब हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, वाइल इट इज़ रेनिंग ये क्या हो गया? ये भी क्लॉज हो गया कि जब बारिश हो रही हो। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक तो ये भी क्या हो गया? क्लॉज हो गया। यू हैव मेड अ मिस्टेक डेफिनेटली इट इज़ अ सेंटेंस, ये एक इन इट सेल्फ भी जो है एक कंप्लीट जो है सेंटेंस है। तो इस तरह से बेटा आज हमने जो डिस्कस किया है वो था फ्रेज़ और क्लॉज। फ्रेज़ जो है वो लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ होता है जो कि एक सेंस जो है वो क्रिएट कर रहा होता है, एक मफ़हूम पैदा कर रहा होता है, लेकिन वो मफ़हूम कंप्लीट नहीं होता है। किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है बट इन अ सेंस ये जो है इनकम्प्लीट होती है किसी हद तक। और जो क्लॉज होता है वो किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे मुश्तमिल होता है और ये कंप्लीट एक जो है वो सेंस दे रहा होता है और वो जो है वो पार्ट ऑफ अ बिग सेंटेंस होता है। तो आज का हमारा जो है लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।